गुड मॉर्निंग। तो हमारा चल रहा था एक्चुअल में नंबर सिस्टम चल रहा था। उसी के आगे का पार्ट हम देखते हैं, नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम में हमने कुछ चीज़ें देख रखी थी, तो कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं थोड़ा सा। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न आपको दिखाई देता है ना। नंबर्स फॉलो ए सम पैटर्न, फॉलो ए सम पैटर्न, यानी कुछ टाइप का पैटर्न आपको दिखाई दे तो उसे बोलते हैं सीक्वेंस। जैसे अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न काफी सारे टाइप का हो सकता है। पहला देखिए, मान लो 2, 4, 6, 8, 10। तो ये पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, यानी 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 8 आ रहा है, 8 के बाद 10 आ रहा है। तो एक पैटर्न दिखाई दे रहा है ना। देखिए 3, 6, 12, 24, 24, 48, ये भी एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है, पहले वाले पैटर्न में अगर 2, 4, 6, 8 की बात करें, यानी प्रीवियस टर्म्स में आप 2 को 8 करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको। अगर सेकंड सीक्वेंस के बारे में बात करें तो प्रीवियस टर्म्स में आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा आपको। जैसे 3 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 मिला, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिला, 12 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 मिला। तो ऐसा एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। और भी सीक्वेंस दिखाई दे सकते हैं। ऐसा कुछ सीक्वेंस हो सकता है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में एक प्राइम नंबर्स का पैटर्न है ना, यानी इसमें सिर्फ प्राइम नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ हमें दिखाई देता है, तो इसी को हम बोलते हैं सीक्वेंस। दूसरा होता है हमारा एक और, प्रोग्रेशन। एक वर्ड और सुने हुए आप, क्या होता है प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन क्या होता है? एक्चुअल में ये भी एक सीक्वेंस ही होता है ना। एक्चुअल में ये भी क्या होता है, एक सीक्वेंस ही होता है। प्रोग्रेशन इज एन सीक्वेंस, है ना। तो ये एक सीक्वेंस ही होता है एक्चुअल में। बट ये कैसा सीक्वेंस होता है ना, विच nth term, which nth term can be written, यानी इस सीक्वेंस के अंदर जो nth टर्म होगा ना, उसका nth टर्म लिखा जा सकता है। यानी इसमें अगर आप देखोगे तो इसका nth टर्म हम लिख सकते हैं। यानी हमें पता है कि प्रीवियस टर्म में 2 को 8 करने से हमें पता चल जाए नेक्स्ट टर्म। इसमें अगर आप देखोगे तो प्रीवियस टर्म में 3 से मल्टीप्लाई करने से हमें nth नेक्स्ट टर्म मिलेगा। लेकिन जैसे ये प्राइम नंबर्स का पैटर्न आप देख रहे होगे, इसमें आपको पता नहीं कर सकते हो कि किसमें क्या ऐड करें या मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि नेक्स्ट टर्म मिलेगा। हाँ, लेकिन ये पता है हमें कि प्राइम नंबर्स आएंगे। 13 के बाद अगर हमें देखना हो तो हम कौन सा नंबर देखेंगे, 17 आ जाएगा। लेकिन ये नहीं पता हमें कैसे आएगा, कौन से रूल से आएगा, प्रीवियस टर्म में क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे कुछ नहीं पता होगा। तो प्रोग्रेशन में ऐसा नहीं होगा। प्रोग्रेशन में हमें ये बात पता होती है कि किस नंबर्स में किसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, या जो भी करना है उससे हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा। यानी एक पर्टिकुलर रूल लो होगा, हमारे पास एक रूल होगा कि इसी रूल के अकॉर्डिंग हमें लिखना है चीजें। तो उस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। यानी इसको भी हम प्रोग्रेशन बोल सकते हैं ना, पहले वाले को। दूसरे वाले को भी प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, क्योंकि एक रूल दिखाई दे रहा है इसमें कि सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म में से कैसे निकाल सकते हैं। तो सेकंड टर्म को हम फर्स्ट टर्म से निकाल सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। उसके बाद वाले टर्म को उससे भी पहले वाले टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा प्रोग्रेशन हो गया। ये 3 टाइप के प्रोग्रेशन होते हैं। एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और तीसरा होता है हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब स्टार्टिंग के दो के फर्स्ट के बारे में बात करेंगे सिर्फ। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि अगर आपको एक सीक्वेंस ऐसे दिखाई दे जिसमें डिफरेंस सेम हो, यानी दो अल्टरनेट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो सेम दिखाई देना। तो डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेट टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन टू अल्टरनेट टर्म्स,
आर इक्वल, ठीक है। तो जो दो अल्टरनेट टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस दिखाई देगा वो सेम दिखाई दे, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोल सकते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में उसको एपी भी बोल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसी को देख लिया हमने, 2 4 6 8 10, इसमें अल्टरनेट टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल के देखो, तो 4 माइनस टू कितना आता है? 2 आता है। 6 माइनस 4 कितना आएगा? 2 मिलेगा। 8 माइनस 6 कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। और 10 माइनस 8 ये भी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। यानी जो डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है अल्टरनेट टर्म्स में, वो दिखाई दे रहा है सेम। तो इसी को डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं, है ना? तो डी यानी कोई भी nth टर्म में से उससे पहले वाले टर्म को माइनस कर देना है। यानी जो भी टर्म की हम बात कर रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर दो तो आपको डी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डी आ गया। अच्छा, इसमें एक टर्म होता है फर्स्ट टर्म ए। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। फर्स्ट टर्म, अगर इस सीक्वेंस के लिए बात करें तो इस सीक्वेंस के लिए पर्टिकुलर फर्स्ट टर्म कौन सा हो गया? तो इस सीक्वेंस के लिए फर्स्ट टर्म हो गया आपका 2। यानी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए 2 4 6 8 10, इसके लिए अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसके लिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? इसके लिए फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2। ओके, तो ये दो चीजें हमने सीखी। पहली वाली कौन सी बात सीखी हमने? कि कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने पता कर लिया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो किसी भी nth टर्म में से उससे जस्ट पहले वाले टर्म को माइनस कर दोगे तो आपको डी मिल जाएगा, यानी कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। और फर्स्ट टर्म निकालने के लिए अब जो सीक्वेंस आपको दिखाई देगा उसमें जो पहली पोजीशन पर दिखाई दे उसी को बोल देते हैं फर्स्ट टर्म। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये सीक्वेंस दे रखा है हमको, है ना, यहाँ एक एपी दे रखी है हमको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ऐसे जा रही है। और इसका बोल दिया कि हमें फिफ्थ टर्म निकालना है ना। कौन सा नंबर्स का टर्म निकालना है? फिफ्थ टर्म। तो यहाँ से एस को ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पहला टर्म ये लिखा ए, अगर इसमें डी को ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा। इसमें डी को ऐड कर देंगे तो दूसरा टर्म, उसके आगे का नेक्स्ट टर्म, इसमें भी डी को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म, इसमें डी को ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टर्म। तो इस टाइप से एक सीक्वेंस हमें दिखाई दे रहा है। यानी फर्स्ट टर्म जो होता है उसको ए से रिप्रेजेंट किया, सेकंड टर्म को ए प्लस डी से, थर्ड टर्म को ए प्लस टू डी से, फोर्थ टर्म को ए प्लस थ्री डी से। तो यहाँ पर जो एन नंबर्स का टर्म होगा उसको ए प्लस, यानी देखो अगर सेकंड टर्म की बात करें तो ए प्लस वन डी, थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो ए प्लस टू डी, तो एन वाले टर्म की बात करेंगे तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस टाइप के सीक्वेंस में जो एन नंबर्स का टर्म आता है वो हमारा हो जाता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म ना। और डी, डी किसको बोला था हमने? तो डी बोला हमने कॉमन डिफरेंस को। अल्टरनेट टर्म्स में जो डिफरेंस निकाल के दिखाया था उसी को डी बोलते हैं ना। और एन क्या होता है? nth टर्म, यानी जो भी टर्म के बारे में बात कर रहे हैं उस एन उसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमने फिफ्थ टर्म की बात कर रहे हैं तो एन इक्वल्स टू 5 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में अगर मुझे फिफ्थ टर्म निकालना है, सिक्स टर्म निकालना होता तो सिक्स टर्म कैसे निकालते हैं हम? सिक्स टर्म ए प्लस एन के प्लेस पर रख देंगे 6 माइनस वन इंटू डी, तो ये आ जाएगा ए प्लस 5 डी। ए का जगह पर क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट टर्म आपको 2 दिखाई दे रहा है, 5d कॉमन डिफरेंस निकाल के देखो तो 2 आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू टू 10, 10 प्लस 2 12। यानी जो 6 नंबर की पोजीशन पर टर्म दिखाई देगा वो 12 होगा। चेक भी कर सकते हो, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, और देख भी रहे हो सिक्स टर्म आपका क्या दिखाई दे रहा है? 12 दिखाई दे रहा है ना। ऐसे कोई सा भी नंबर्स का टर्म अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकाल सकते हैं? यही लॉजिक से निकाल सकते हैं। मान लो आपसे 20 नंबर्स का टर्म पूछा, 20 नंबर्स का टर्म कितना होगा? तो ए प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 2 हो गया, 20 माइनस वन 90 हो गया, डी का वैल्यू 2 आ गया। तो ये 20 90 इंटू टू 38, तो ये आपको मिल जाएगा 58। यानी जो 20th नंबर का टर्म्स दिखाई देगा इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ये हमें कौन सा दिखाई देगा? तो ये हमें 58 दिखाई देगा, ठीक है। ओके,
इतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ से बातें समझ में आ गई होगी ना। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछूं, है ना, आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, है ना, हाउ मेनी नंबर्स आर हाउ मेनी नंबर आर हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 and 400, 100 and 400, which are which are divisible by which are divisible by पहला दे रखा है कि 5। मान लो सिर्फ ऐसा बोला है कि 100 और 400 के बीच में, इंक्लूडिंग 100 एंड 400, साथ में 100 और 400 को भी इंक्लूड करना है। बोला हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 100 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 5, जो कि 5 से डिविजिबल है, पहला बताया है। दूसरा आपको बताना है कि इतने नंबर्स बताओ जो 7 से डिविजिबल होंगे। तीसरा आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बोथ 5 एंड 7, बोथ 5 एंड 7, यानी ऐसे नंबर्स बताओ जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल है। चौथा ये बोल दिया आपको, आइदर 5 और 7, या तो 5 से डिविजिबल हो या फिर 7 से डिविजिबल हो। और एक और पूछ लिया आपसे क्वेश्चन, नाइदर 5 नॉर 7, ना तो 5 से डिविजिबल हो ना ही 7 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर्स हमें बताना है। तो पहले तो टोटल नंबर हम देख लेते हैं कि 400 और उसके बीच में टोटल नंबर कितने आते हैं हमारे। तो टोटल नंबर जो हमें दिखाई देते हैं ना, टोटल नंबर बिटवीन 100 एंड 400, 100 और 400 के बीच में टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 400 माइनस 100 कर दो, तो यहां से इनके बीच के नंबर मिल जाएंगे, लेकिन एक कम हो जाता है इससे, तो +1 और करना होगा, तो यहां से मिलेगा 301। यानी एक्चुअल में 100 और 400 के बीच में हमें टोटल नंबर कितने दिखाई देंगे, तो 301 दिखाई देंगे, बीच में नहीं, मतलब इंक्लूडिंग विथ 100 एंड 200। 100 और 200 को भी इंक्लूड करना होगा हमको। अगर 100 और 200 को भी इंक्लूड करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे हमारे पास, 301 नंबर्स आ जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन देयर विच इज डिविजिबल बाय 100 एंड 400। तो पहला नंबर तो 100 ही डिविजिबल है, दूसरा नंबर 105, तीसरा नंबर 110, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट नंबर देखें तो 395 भी 5 से डिविजिबल है और 400 भी 5 से डिविजिबल है। तो हम देख लेते हैं ये सारे नंबर हमारे 5 से डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, इनको काउंट कर लेते हैं। अगर आप देखोगे तो इनमें डिफरेंस सेम दिखाई दे रहा है, सभी का डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, सेम 5 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूज कर सकते हैं हम। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसे निकालते हैं। लास्ट टर्म देख लेते हैं, लास्ट टर्म हमारा हो गया 400, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 100, n-1 डी, डी का वैल्यू कितना है 5, तो 300 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू n-1 60। तो यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 61, यानी एक्चुअल में 61 टर्म्स होंगे, है ना, इंक्लूडिंग विथ 100 एंड 400। 61 टर्म्स ऐसे होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 5 से डिविजिबल होंगे बिटवीन 100 एंड 400, है ना। 100 और 400 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। अगर उसने बोला है कि 7 से डिविजिबल हो, है ना, तो पहला 7 से डिविजिबल नंबर कौन सा हो जाता है, तो पहला 7 से डिविजिबल नंबर, 100 तो डिविजिबल होता नहीं, 7 1 जा 7, 105 होता है। तो पहला जो नंबर होता है 7 से डिविजिबल 107 होता है, 105 होता है, फिर 1112 हो जाएगा। लास्ट में अगर हम देखें तो 399 जो होता है वो भी 7 से डिविजिबल होता है। 7 से डिवाइड करके देखो, जैसे आप 400 को 7 से डिवाइड करके देखोगे 1 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी उस 1 को हम हटा देंगे। एक्चुअल में 399 तक आपके सारे टर्म 7 से डिविजिबल है, यानी 105 भी आपका 7 से डिविजिबल है, 112 भी आपका 7 से डिविजिबल है, और 399 भी आपका 7 से डिविजिबल है। तो nth टर्म हो जाएगा 399, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म हो गया 105, प्लस हम ये चेक कर लेते हैं 399 कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, n-1 डी कितना आ रहा है 7,
इसमें से इसको माइनस किया, 9 माइनस 5 तो 4 मिलेगा, 9 माइनस 0 9, 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू n माइनस 1। इससे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना होगा, 7 4 जा 28, 1 7 2 जा 40, तो n का वैल्यू आ जाएगा 43। एक्चुअल में कितने टर्म्स दिखाई देंगे, 100 और 400 के बीच में 43 टर्म्स ऐसे दिखाई देंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। ठीक है। तीसरा उसने बोला है बोथ 5 एंड 7, यानी 5 से भी डिविजिबल हो और साथ में 7 से भी डिविजिबल हो। तो 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हो, तो अगर 5 से भी डिविजिबल है 7 से भी डिविजिबल है तो 5 और 7 का मल्टीप्लाई करके देखा या एलसीएम निकाल के देखो। तो अगर ये एक ऐसा नंबर हम ढूंढ लेते हैं जिसमें 5 भी आता हो 7 भी आता है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं 5 और 7 का। तो 5 और 7 का एलसीएम निकाल के देखते हैं तो हमारा आता है 35। यानी अगर कोई नंबर 35 से डिविजिबल है तो 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल हो जाएगा। तो देखते हैं हम इसको, है ना। थर्ड क्वेश्चन था डिविजिबल बाय 5 एंड 7, है ना, डिविजिबल बाय 5 एंड 7, यानी 5 से भी डिविजिबल हो साथ में 7 से भी डिविजिबल हो ना। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7, 5 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। एलसीएम निकालना हमने सीखा था नेक्स्ट उससे पहले लेक्चर में। यानी जो भी नंबर 35 से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर्स किससे डिविजिबल हो जाएंगे, 5 से भी डिविजिबल होंगे और 7 से भी डिविजिबल होंगे। किसके नंबर्स के बीच में देखना है, तो हमें 100 और 400 के बीच में देखना है। तो देखते हैं हम। तो एक काम करते हैं, सीधा 400 या इसको 35 दे रखा है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 100 तो डिविजिबल होता नहीं है, 3 3 जा 9, 90, 105, यानी पहला नंबर होता है 105 जो कि किससे डिविजिबल होता है, तो 5 से डिविजिबल होता है ना। पहला 105 जो ऐसा नंबर से जो कि 35 से डिविजिबल होता है, तो हम वही फॉर्मूला लगा लेते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म मान लेते हैं कि लास्ट टर्म ऐसा 400 होगा जो कि डिविजिबल है, ऐसे होता नहीं है बट मान लिया कि ऐसे है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 35। यहाँ पर एन का वैल्यू इंटीजर ही निकालना है, 10 माइनस 5 तो 5 आ जाएगा, 9 माइनस 0 9, और ये हो जाएगा 3 3 माइनस 1 2 डिवाइड बाय 35 इक्वल्स टू मिला हमें n माइनस 1। 35 से इसको डिवाइड करके देखो कितना मिलता है, तो 35 से 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 59, 7 से डिवाइड करोगे 8 56, 39 बचा हमारा, सॉरी हाँ 8, 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। तो n माइनस 1 यानी n हो जाएगा 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट समथिंग। अब 9 पॉइंट समथिंग तो एग्जैक्टली हो नहीं सकता, यानी इंटीजर ही कहीं रहा होगा क्योंकि 400 एग्जैक्टली 35 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यानी इसी के पहले कोई नंबर रहा होगा जो कि 35 से डिविजिबल है। यानी एक्चुअल में कितने नंबर होंगे जो 35 से डिविजिबल होंगे, तो 9 नंबर्स होंगे जो 35 से डिविजिबल होंगे बिटवीन 100 एंड 400। 100 और 400 के बीच में 9 ऐसे नंबर्स हमें दिखाई देंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, तो 9 35 से डिविजिबल होंगे। 35 से डिविजिबल होने का मतलब हो गया 5 और 7 दोनों से ही डिविजिबल होंगे, है ना। दूसरा बोला है एक और, डी वाला था डिविजिबल बाय आइदर 5 और 7, या तो 5 से डिविजिबल हो या वो 7 से डिविजिबल हो, है ना। मतलब 5 से डिविजिबल होगा तब भी हम उसको काउंट करेंगे और 7 से डिविजिबल होगा तब भी हम उसको काउंट करेंगे, है ना। दोनों से डिविजिबल है ऐसे कितने नंबर है, 39 नंबर्स ऐसे हैं, मतलब एक से कुछ नंबर्स होंगे। अच्छा टोटल 5 से डिविजिबल नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो हम टोटल नंबर देख लेते हैं। टोटल 5 से डिविजिबल नंबर हमने निकाला था तो 61 आया था। टोटल 7 से डिविजिबल नंबर आए थे तो 43 आ गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 9 नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हमने इसमें भी इंक्लूड किया होगा और 9 नंबर्स ऐसे होंगे जिनको हमने इसमें भी इंक्लूड कर लिया होगा, 7 से डिविजिबल में भी इंक्लूड किया होगा और 5 से डिविजिबल में भी इंक्लूड किया होगा, यानी दो बार इंक्लूड हो गए वो दो 9 नंबर्स। तो उन 9 नंबर्स को एक बार हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मिल जाएगा 93। तो 93 ऐसे नंबर्स हमें मिल जाएंगे
जो कि या तो 5 से या 7 से डिविजिबल है ना। दोनों से डिविजिबल होंगे तब भी काउंट करेंगे, 5 से डिविजिबल होंगे तब भी काउंट करेंगे, 7 से डिविजिबल होंगे तब भी काउंट करेंगे। तो 5 से डिविजिबल वाले की बात कर रहे हैं, तो 5 से डिविजिबल वाले टोटल 61 है, 7 से डिविजिबल वाले 43 है। बट प्रॉब्लम क्या है इसमें, जब हमने 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स की बात की तो इसमें 9 नंबर्स ऐसे आ गए जो 7 से ऑलरेडी डिविजिबल थे। 43 जो नंबर्स हमारे दिखाई दिए इसमें वो 7 से डिविजिबल वाले नंबर ऑलरेडी इंक्लूड हो गए, तो हमें 9 नंबर को माइनस करना होगा, तो एक्चुअल में आ जाएगा 93। एक और क्वेश्चन था उसी में, क्या क्वेश्चन था, नाइदर है ना, क्या बोला था, नाइदर नाइदर डिविजिबल बाय 5, क्या बोला था, नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर 7, ना तो 5 से डिविजिबल हो ना ही 7 से डिविजिबल हो। तो टोटल नंबर्स कितने थे हमारे पास, तो टोटल नंबर हमने निकाले थे 301। अब या तो 5 से या 7 से डिविजिबल है, तो ये टोटल नंबर हमारे 93, तो 301 में से 93 को माइनस कर दिया, यानी 208 ऐसे नंबर्स हमें दिखाई देंगे जो ना तो 5 से डिविजिबल होंगे ना ही 7 से डिविजिबल होंगे, ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ नंबर्स के बारे में और बात करते हैं, जैसे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, जैसे मुझे एन नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ऐसे एन नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। तो इन एन नेचुरल नंबर्स का जो सम आता है वो आता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, ये हमें दिखाई देता है। दूसरा अगर हम देखें तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम हमें देखना हो, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 एन स्क्वायर नंबर्स, तो इनका सम जो हमें मिलता है ये मिलता है एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई 6, ये मिलता है। एक और देख लेते हैं, सम ऑफ द क्यूब ऑफ, सम ऑफ द क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर, अगर एन नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम हमें निकालना हो तो सम कैसे निकाल सकते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब, तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2, इसी का होल स्क्वायर। यानी जब भी एन नंबर्स के क्यूब का हमें सम निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाता है हमारा एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नंबर्स, तो इनका सम कैसे होता है, जैसे सम हमें निकालना हो 2 4 6 8 डेज डेज डेज, तो अगर एन नंबर से हैं तो उनका सम जब हम निकालेंगे तो ये आता है एन इंटू एन प्लस वन, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं, एक फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट, डेरिवेशन नहीं बता रहा हूं मैं किसी के, ऐसे याद रख लो, बहुत सिंपल है। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, सब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से आ सकते हैं ये सारे फॉर्मूले। सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ओन एन ओड नंबर्स दे रखे हैं, तो इनका सम होता है एन स्क्वायर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम। जैसे अगर आपसे पूछा जाए ना, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 50, इन सभी का सम निकाल के दिखाओ, इन सबका सम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था कौन सा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू, यही देखा था फॉर्मूला। टू से कैंसिल आउट किया तो ये मिलेगा 25 इंटू 51, 2 1275, ये आंसर आ जाएगा।
अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 + 3 + 5 डॉट 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 और दे रखा है 13, ठीक है, तो ये जो ओड नंबर्स दे रखे, जितने भी ओड नंबर्स, इनका सम दे रखा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था एन ओड नंबर्स का सम क्या होता है, तो 1 2 3 ऐसे 13 कितने ओड नंबर्स हो गए, तो ये 7 ओड नंबर्स है, तो इनका सम आता है 7 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 1 3 5 7 13 इन सबको ऐड करके देखोगे तो 49 हमको मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा अगर आपसे ये पूछा जाए 2 + 4 + 6 + डॉट 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 90, यहाँ 80 लिख दिया हमने, ज़्यादा बड़े नहीं लिखते, 18। तो 18 कितने नंबर से हैं, तो ये टोटल नंबर है हमारे 9, तो इनका सम होता है n × n+1, इवन है सारे, तो n का वैल्यू 9, n+1 10, तो यानी सम आ जाएगा आपको 90। तो इन सभी का सम हमें कितना मिल जाएगा, तो इन सभी का सम हमें मिल जाएगा 90, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं इसी से रिलेटेड। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 8 स्क्वायर, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, अगर n स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो n × n+1 × 2n+1 डिवाइड बाय क्या होता है 6, तो n का वैल्यू 8, 8 + 1 9, 8 2 ज़ा 16, 16 + 1 17 डिवाइड बाय 6। 3 से कैंसिल आउट किया, 3 2 ज़ा 3 9 ज़ा, 2 से कैंसिल आउट किया 4 ज़ा, तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 12 × 17, और ये करके मल्टीप्लाई करोगे तो 204 आ जाएगा, यानी इन नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालोगे तो 204 मिल जाएगा। और एक और क्या फॉर्मूला था हमने, क्यूब वाले के लिए भी देख लेते हैं, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब, मान लो 5 क्यूब है ना, इनका सम निकालना है, तो इसका लिए फॉर्मूला होता है n × n+1 डिवाइड बाय 2 और उसी का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखा हमने 5, 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 2 उसका स्क्वायर, 2 3 ज़ा 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी एक्चुअल में आंसर कितना मिल जाएगा 225 आ जाएगा। तो ऐसे सम ऑफ द क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स, इसका सम हमें मिल जाएगा 220। ओके, तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है और आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ और भी चीजें देख लेते हैं, जैसे n इवन नंबर्स हो है ना, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात करते हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, और इसमें अगर आपको बोल दिया कि n जो है वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर से हैं, तो इसमें n/2 नंबर्स, n एक इवन नंबर है, इवन नंबर यानी मान लो 50 नंबर्स की बात करें, तो इसमें से n/2 ओड नंबर्स होंगे और n/2 ही इवन नंबर होंगे, यानी जैसे अगर n का वैल्यू 50 दे रखा है तो 25 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि ओड होंगे और 25 नंबर ऐसे मिलेंगे जो कि इवन होंगे। दूसरा, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं हम और इसमें n का वैल्यू ओड दे रखा है, मतलब 51 नंबर्स की बात कर रहे हैं, 51 नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो n+1 डिवाइड बाई 2 इतने ओड नंबर्स मिलेंगे आपको और n-1 डिवाइड बाई 2 इतने इवन नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। मान लो हमने 50 नंबर्स की बात की, n का वैल्यू है 50। अभी 50 फर्स्ट 50 नंबर्स, इसमें से कितने इवन होंगे कितने ओड होंगे, तो 50/2, तो 50/2 यानी 25 इवन नंबर्स मिलेंगे और 25 ओड नंबर्स मिलेंगे। और अगर आपने n का वैल्यू रख दिया 51 है ना, 51 रखा तो n+1 डिवाइड बाई 2 यानी 26 ओड नंबर्स मिलेंगे और 25 इवन नंबर्स मिलेंगे, ऐसे निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, बाय।